एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं क्लास 6 के चैप्टर 10 झांसी की रानी लेकर आई हूँ। और मैंने पिछली वीडियो में आपको झांसी की रानी के कुछ पैराग्राफ आपको पढ़ाए थे, उनका अर्थ समझाया था। तो आज के इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में, मैं झांसी की रानी के और इनके जो कविता है इसके अर्थ को आपको समझाऊंगी। झांसी की रानी, जैसा कि आपको बताया ही गया है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया ही था कि झांसी की रानी ने स्वतंत्रता 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जो अपने अद्भुत अदम्य शौर्य का जो प्रदर्शन किया था, और उस युद्ध में लक्ष्मीबाई जी ने अपने अद्भुत युद्ध कौशल और साहस का परिचय जो दिया था, तो बड़े बड़े वीर योद्धाओं को भी हैरान कर दिया था। और सभी उनकी वीरता और पराक्रम से उनके, समझ लीजिए, दुश्मन भी बहुत प्रभावित थे। तो चलिए आगे की कविता की शुरुआत करते हैं, जहाँ पर पिछली वीडियो में हमारे खत्म हुई थी, उसके आगे से हम शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने करा था, आज के उसमें पढ़ते हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, झांसी में ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई। झांसी में राजमहल में बजी बधाई बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। सुबह बुंदेलों की वृंदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की रानी कविता में जो कवित्री हैं उन्होंने बताया कि लक्ष्मीबाई के झांसी के राजा श्री गंगाधर राव के साथ जो विवाह हुआ था, इसमें उनके बारे में बताया है। और जो उनकी जोड़ी बताई गई है कि जब वो आई, रानी बनकर लक्ष्मीबाई झांसी में आई, तो राजमहल में बड़ी खुशियाँ ही खुशियाँ छा गईं। और उन वीरों के बीच में आकर वह बहुत ही एक वीरांगना की तरह झांसी में आई। और उन्हें बताया गया है उनकी जोड़ी के लिए कि जैसे चित्रा ने अर्जुन को पाया, चित्रा और अर्जुन की तरह उनकी जोड़ी थी। और जैसे बिल्कुल जो शिव की और पार्वती की जोड़ी है, उस प्रकार की जोड़ी रानी लक्ष्मीबाई और राजा गंगाधर राव की बताई गई है। और उनके आने से बताया है कि झांसी में खुशियाँ और सौभाग्य आ गया था। आगे पढ़ते हैं। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। रानी विधवा हुई हाय, काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहने का अर्थ है कि इस पद में रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के कठिन समय का वर्णन किया गया है, जिसमें उनके पति की असमय मृत्यु हो गई और इससे रानी बहुत ही अत्यंत दुखी हुई और उनके कोई संतान भी नहीं थी। वे झांसी को संभालने के लिए बिल्कुल अकेली रह गई। आगे बढ़ते हैं। बुझा दीप झांसी का तब डल हौजी, मन में हर्ष आया। राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का बारिश बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस कविता के पद में ये बताया है कि झांसी के राजा की जब असमय मृत्यु हो गई, तो उस समय अंग्रेज अधिकारी जो डलहौजी था, उसे झांसी को हड़पने का अच्छा अवसर मिल गया और उसने अपनी सेना को अनाथ हो चुकी झांसी पर कब्जा करने के लिए भेज दिया।
और दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। अश्रुपूर्ण और रानी ने देखा कि झांसी बिल्कुल पूरी तरह से वीरान हो चुकी है। आगे पढ़ते हैं। अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब ये भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी ये दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी कविता के इस पद में कवित्री बता रही हैं कि अंग्रेज लोग जब भारत में व्यापारी बनकर आए थे और धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के सभी बड़े बड़े राजा महाराजाओं और रानियों से दया और सहायता की भीख मांगी और बाद में उनके ही राज्य हड़प लिए, परंतु लक्ष्मीबाई और राजा और रानियों से विपरीत थीं और उन्होंने विषम परिस्थितियों में, इतनी कठिन परिस्थितियों में भी एक महारानी की तरह झांसी को संभाला। पढ़ते हैं अब आगे। छीनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रनिपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में उन सभी राज्यों की चर्चा की गई है जिन्हें अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया गया था, जो कि इस प्रकार हैं: दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध प्रांत, पंजाब, बंगाल, मद्रास। मतलब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा था जहां बेईमान अंग्रेजों ने अपना अधिकार नहीं जमाया। रानी रोई रानिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो 9 लाख हार। यूं पर्दे की इज्जत देशी की हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस पद में क्रूर अंग्रेजों की निर्लज्जता, बेशर्मी का वर्णन है कि कैसे वे लोग सभी राजाओं और नवाबों की हत्या के बाद वहाँ के राज्य तो हड़पते ही थे और साथ ही साथ उनकी रानियों और बेगमों की इज्जत से भी खिलवाड़ करते थे, चाहे वह लखनऊ के बेगम हो या कलकत्ता और नागपुर की रानियाँ। उनके कपड़े और जेवर तक छीन कर नीलाम कर दिए जाते थे और उसके चर्चे फिर अखबारों में करवाते थे अपने। इस तरह की बेशर्मी थी और अब उनका अगला कदम झांसी की ओर था। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योत जगानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस पद में बताया है कि चाहे वो गरीब हो या अमीर, सभी के मन में अंग्रेजों के लिए विद्रोह की चिंगारी धधक रही थी, क्योंकि अंग्रेजों ने जो अत्याचार किए थे तो सभी के मन में बड़ा ही, जो अंग्रेजों ने अपमान किए थे उसकी चिंगारी, उसकी ज्वाला धधक रही थी। सभी सैनिक नाना साहब पेशवा जी के नेतृत्व में युद्ध करने को तैयार थे। साथ ही उनकी मुँह बोली बहन जो लक्ष्मीबाई जी भी थी, उन्होंने भी हार न मानकर उनके साथ अंग्रेजों से लड़ने का निर्णय ले लिया। आगे बढ़ते हैं। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती,
लपटें छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी कविता के इस पद में ये बताया है कि विद्रोह की चिंगारी यानी अंग्रेजों के विरुद्ध ये चिंगारी देश के हर राज्य में सुलग रही थी, चाहे वो झांसी हो या लखनऊ। दिल्ली, मेरठ, कानपुर और पटना राज्यों के राजाओं ने भी इसमें अपना पूरा साथ दिया। साथ ही साथ जबलपुर और कोल्हापुर जैसे बड़े शासकों ने भी सन 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आगे पढ़ते हैं। कविता बहुत बड़ी है, इसलिए मैं इसे 3 पार्ट में करूँगी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधु पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस पद में हमारे स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने और शहीद होने वाले कई बड़े वीरों का उल्लेख किया गया है। नाना धुंधु पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह तथा सैनिक अभिराम आदि ऐसे ही वीर और साहसी क्रांतिकारी थे जिन्होंने युद्ध में दुश्मनों से जमकर संघर्ष किया। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी हैं लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ इन सभी वीरों के अलावा वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का परिचय है। झांसी में हुए युद्ध में जब लेफ्टिनेंट वॉकर अंग्रेजों की तरफ से युद्ध करने आया तो उनसे लड़ने के लिए अकेली झांसी की रानी ही काफ़ी थी। उन्होंने दोनों हाथों में तलवारें लेकर रणचंडी की तरह वॉकर पर प्रहार किया। इस प्रहार से वो बुरी तरह जख्मी हो गया और रानी के शौर्य बल से वह अचंभित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या बला है, ये क्या है। रानी बड़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों ने के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की रानी कविता के इस पद में रानी की वीरता का बड़ा ही अद्भुत वर्णन है और कवित्री ने बताया है कि वे 100 मील घोड़े पर बैठकर अंग्रेजों को खदेड़ती हुई यमुना तट तक ले आईं और अंग्रेज वहां रानी से पराजित हुए यानी हारे, परंतु यहाँ पर उनके घोड़े ने वीर गति प्राप्त कर ली, अर्थात लक्ष्मीबाई जी का घोड़ा मर गया। उसके बाद उन्होंने ग्वालियर पर भी अपना अधिकार जमाया और वहाँ के जो राजा सिंधिया थे उन्होंने अंग्रेजों के डर से उनसे मित्रता कर ली और अपनी राजधानी को छोड़कर वहाँ से चले गए। आगे पढ़ते हैं। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ही रोज आ गया हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ ये बताया है कि अब जनरल स्मिथ ने सेना की कमान संभाल ली थी और रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने के लिए उनकी 2 सहेलियाँ कान्हा और मंदरा
युद्ध मैदान में उतर आई थीं और इन तीनों ने अपनी वीरता और साहस के दम पर कई अंग्रेज सैनिकों की लाशें बिछा दी थीं। परंतु तभी पीछे से जनरल यूरोज ने आकर रानी को घेर लिया और यहाँ रानी उनके शिकंजे में फंस गई थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था ये संकट विषम आपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे बार पर बार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी कविता के इस पद में यह बताया है कि रानी जैसे तैसे बचते हुए दुश्मनों के बीच से निकलकर बाहर आ ही गई थी, लेकिन अचानक उनके सामने एक चौड़ा सा नाला आ गया। उनका घोड़ा नया था तो उसे इतनी अभ्यास नहीं था, प्रैक्टिस नहीं थी, और घोड़ा नया होने के कारण वो उसे पार नहीं कर पाया और वहीं पर अड़ गया। बस यहीं शत्रुओं ने मौका देखकर अकेली रानी पर कई बार पर वार किए और झांसी की रानी ने यहीं अपनी अंतिम सांस तक लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र के कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इस पद में रानी की दिव्यता का वर्णन किया है कि रानी अब परलोक सिधार चुकी थीं, परंतु उनके चेहरे पर सूरज जैसी चमक छाई हुई थी। उनकी उम्र केवल 23 साल की थी और इस छोटी सी उम्र में एक अवतारी नारी। तो हमने इस पद का अर्थ जाना कि ये रानी की दिव्यता का इसमें वर्णन किया गया कि रानी अब परलोक सिधार चुकी हैं, परंतु उनके चेहरे पर सूरज की जैसी चमक छाई हुई है। उनकी उम्र केवल 23 वर्ष थी, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में भी वह एक अवतारी नारी की तरह हम सब देशवासियों को जीवन का मार्ग दिखा गई थी। कभी क्रांति की चिंगारी का बीज सही मायने में उन्होंने ही देशवासियों के मन में बोया था। आगे पढ़ते हैं। सिखानी थी जो इसका अंतिम पद है। जाओ जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। ये तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। और इस पद में कवित्री कहती हैं कि रानी का ये बलिदान सभी देशवासी हमेशा याद रखेंगे, चाहे दुश्मन अपनी वीरता का परचम लहरा रहा हो या फिर वो अपनी तोपों के गोले से झांसी को ही क्यों न मिटा दे, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे मन में हमेशा बसी रहेंगी। चाहे उनका कोई स्मारक ना बने, लेकिन वो वीरता और साहस का एक उदाहरण बनकर हमारे इतिहास में हमेशा के लिए अमर रहेंगी। ये कविता जो कवित्री का नाम पहले ही मैं बता चुकी हूँ, सुभद्रा कुमारी चौहान है और बहुत ही शानदार कविता है। ये रानी लक्ष्मीबाई जी के अदम्य शौर्य गाथा है। अगली वीडियो में मैं इसके प्रश्न उत्तर लेकर आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।